यम नियम आसन के बाद चौथा मार्ग है प्राणायाम। श्वास प्रश्वास की निरंतर चल रही प्रक्रिया को नियंत्रित क्रम देना ही प्राणायाम है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। प्राणायाम मतलब श्वास लेना और श्वास छोड़ने की जो क्रिया है उसको नियंत्रित कर देना, कंट्रोल कर लेना, यही प्राणायाम है। प्राणवायु का शरीर में प्रविष्ट होना श्वास है और बाहर निकलना प्रश्वास है। अंदर खींचना श्वास और बाहर छोड़ना प्रश्वास। इन दोनों की गति का रुक जाना अर्थात प्राणवायु की गमनागमन रूप क्रिया का बंद हो जाना ही प्राणायाम का सामान्य लक्षण है। शरीर की गतिविधियों का संचालन प्राण तत्व के द्वारा ही होता है। योग साधना के लिए शरीर की स्थिरता आवश्यक है। प्राणायाम के द्वारा शरीर को नियंत्रित एवं स्थिर किया जाता है। बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, प्राणायाम के ये 3 प्रकार होते हैं। एक बाह्य वृत्ति, दूसरा आभ्यंतर वृत्ति और तीसरा स्तंभ वृत्ति। इस प्राणायाम को देश, काल और संख्या से साधक देखता रहता है कि वे किस अवस्था तक पहुंच चुके हैं। प्राणायाम जैसे जैसे उन्नत होता जाता है वैसे उसमें लंबाई और हल्कापन बढ़ता जाता है। बाम या दक्षिण नासापुट, बाईं नाक या दक्षिण दाहिने नाक से वायु को बाहर निकालने की क्रिया को बाह्य वृत्ति प्राणायाम, किसी भी नासापुट के द्वारा वायु को ऊपर खींचने की क्रिया को आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम और खींची हुई वायु का अवरोध करना अर्थात रोकने की क्रिया को स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम को वश में करने के लिए बाह्य वृत्ति प्राणायाम, आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम तथा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम उपाय हैं। बाह्यभ्यंतर विषयाक्षेपी बाह्यभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देश संख्या भी परितृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, ये उपाय हैं। इन तीनों प्रकार के प्राणायाम को क्रमशः रेचक, पूरक और कुंभक भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक चौथा प्राणायाम भी है जो बाहर और भीतर के विषयों का त्याग कर देने से अपने आप होता है। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः, इसे राजयोग प्राणायाम कहते हैं। ये अनायास होने वाला प्राणायाम है, ये अनायास होने वाला राजयोग प्राणायाम है। इसमें मन की चंचलता शांत होने के कारण अपने आप प्राणों की गति रुकती है और प्राणों की गति का निरोध होता है। यह समझे संक्षेप में कि श्वास को खींचने की क्रिया, रोकने की क्रिया और बाहर छोड़ने की क्रिया, यही प्राणायाम है। और इसमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम कितने लंबे समय तक एक साथ श्वास को खींच सकते हैं, कितनी देर तक श्वास को रोक सकते हैं। जितना ज़्यादा रोक सके उतना अच्छा है। और फिर श्वास को छोड़ने की क्रिया, जितना ज़्यादा देर तक श्वास को छोड़ने की क्रिया हम कर सकें उतना अच्छा है। इन क्रियाओं का ज्ञान सिद्ध गुरु से ही प्राप्त करना चाहिए। श्वास के व्यायाम से हृदय पुष्ट हो जाता है, मजबूत हो जाता है और उसमें बल आता है। इसे चिकित्सा विज्ञान भी स्वीकार करता है। प्राणायाम के अभ्यास से अज्ञान का आवरण छिन्न होता है, अज्ञान समाप्त होते हैं। तत्क्षीयते प्रकाशावतरणम। जैसे जैसे मनुष्य प्राणायाम का अभ्यास करता है वैसे वैसे उसके संचित कर्म, संस्कार, अविद्या आदि क्लेश दुर्बल होते चले जाते हैं। इस प्राणायाम से मन में धारणा की योग्यता आती है। साधक मन को जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ स्थिर कर सकता है। धारणा सुच योग्यता मनसः।